नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिल्ली में लगातार बम से उड़ाने की धमकी भरी ईमेल से दहशत बढ़ती जा रही है। बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री सचिवालय और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को बम की धमकी वाले ईमेल के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ने सरकार से लेकर सुरक्षा एजेंसियों की भी चुनौतियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट को शुक्रवार को धमकी भरे एक ईमेल में दोपहर बाद विस्फोट होने की चेतावनी दी गई। धमकी के बाद हाईकोर्ट का पूरा परिसर खाली करा लिया गया। जजों और वकीलों को बाहर निकाला गया। ईमेल में दावा किया गया था कि 3 बम प्लांट किए गए हैं। ये धमकी जुमे की नमाज के संदर्भ में भी दी गई थी। धमकी भरी ईमेल में लिखा था, शुक्रवार विस्फोटों के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिलीभगत। जज रूम और कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं। उधर बम की ईमेल रिसीव होने पर तुरंत सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हुई। बम की धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी गंभीरता दिखाई, लेकिन अभी तक कोई विस्फोटक मिलने की पुष्टि नहीं हुई। नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महिला ने जानकारी दी और बताया कि हमने अदालत परिसर की जांच की है और ये एक फर्जी कॉल थी। ऐसे में बार बार बम की धमकियों के पीछे किसकी है साजिश? क्या है ये खतरे की आहट? और इन चुनौतियों को लेकर कितने तैयार हैं हम, ये सवाल है। तो बार बार बम की धमकियां क्यों मिल रही हैं? इससे पहले भी हमने देखा कि अगस्त के महीने में तकरीबन 50 से ज़्यादा स्कूलों को धमकियां दी गई। बीते दिनों भी जो धमकियां हैं वो लगातार दी जा रही हैं मेल के माध्यम से। और अब हाईकोर्ट परिसर को जानकारी ये भी है कि बॉम्बे हाईकोर्ट को भी इसी तरीके का थ्रेट मिला है। क्यों सुरक्षा एजेंसियां नहीं रोक पा रही? क्यों साइबर सेल्स नहीं रोक पा रहे इस तरह की चुनौतियों को? और क्या ये आने वाले समय में दहशत की साजिश है या फिर खतरे की आहट? क्या है, तमाम पैनलिस्ट के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। दिल्ली हाई कोर्ट को एक धमकी भरा ईमेल मिला जिसमें जज रूम और कोर्ट रूम में बम रखे जाने का दावा किया गया। मेल में लिखा था कि कोर्ट को दोपहर 2 बजे तक खाली करा दिया जाए वरना धमाका होगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली हाईकोर्ट परिसर के बाहर है, जहां पर आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब कोर्ट परिसर को एक ईमेल मिलता है जिसमें कहा जाता है कि कोर्ट परिसर के अंदर 3 बॉम्ब्स रखे गए हैं। उस बॉम्ब के बाद जो है सूचना के बाद जो है लगातार इस परिसर में हड़कंप का माहौल बन जाता है और सभी लोग यहाँ पर जो है परेशान हो जाते हैं। लेकिन तुरंत मौके पर जब इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, मौके पर दिल्ली पुलिस, बॉम्ब निरोधक दस्ता और दमकल विभाग की टीमें पहुँचती हैं और कोर्ट परिसर को जो है पूरी तरह से खाली कराया जाता है। अभी भी आप देखें तो कोर्ट परिसर में आपको जवानों की तैनाती दिखेगी। दिल्ली पुलिस के जवान और दमकल विभाग की टीमें जो है अंदर तैनात की गई हैं। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। कोर्ट परिसर खाली कराया गया और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। दिल्ली पुलिस के डीसीपी देवेश महिला ने बताया कि एसओपी के अनुसार बम निरोधक टीमें और डॉग स्क्वाड अंदर गए। हमने अदालत परिसर की जांच की है और ये एक फर्जी कॉल थी। We are investigating it and our teams are on the job. As per standard operating procedure, the bomb detection teams and dog squad are inside. We have checked it and we have found it till now. Okay, sir. Thank you. बम की धमकी के बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जजों ने अपनी अपनी कोर्ट की कार्रवाई रोक दी और वकीलों को बाहर भेज दिया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी हालात पर नजर रखी और वकीलों मुवक्किलों की सुरक्षा सुनिश्चित की। अभी तक जांच में कुछ नहीं निकला है। वैसे भी हाइट कम है, एक बिल्डिंग को पूरा देख लिया है। जो सेंट्रल बिल्डिंग है हमारी, वहाँ पे कुछ नहीं है। दोनों बाकी बिल्डिंग भी चेक हो रही है। सर क्या आईडी देखो ना यार, हो जाएगा। सर क्या बेंचेस दोबारा 2:30 बजे बैठ जाएंगे? हाँ बैठेंगे, यही इंफॉर्मेशन। तो प्लीज डोंट सर एक बार इंग्लिश में भी सर। बम की धमकी वाली ईमेल के अनुसार इस ईमेल में पाकिस्तान और तमिलनाडु की मिलीभगत का जिक्र किया गया था। हालांकि तलाशी में दोपहर तक भी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। राजधानी दिल्ली में हाल के दिनों में बम धमकी भरे संदेश लगातार मिल रहे हैं। इससे पहले दिल्ली सचिवालय और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को भी उड़ाने की धमकी मिली थी। दोनों जगह सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया और अलर्ट जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट में बम धमकी का मामला फिलहाल फर्जी निकला है, लेकिन लगातार मिल रही धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि पुलिस साइबर जांच के जरिए इस मेल में किसका हाथ पकड़ पाती है। सहयोगी पवन शर्मा के साथ दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल टीवी।
दिल्ली हाईकोर्ट और मुंबई हाईकोर्ट को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली। मेल आने के बाद पुलिस ने पूरे हाईकोर्ट परिसर को खाली कराकर जांच की। जांच के बाद पुलिस ने इसे झूठी कॉल बताया। इस पूरी घटना के बाद हाईकोर्ट परिसर का जायजा लिया हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने। दिल्ली हाईकोर्ट में मिली बम की धमकी को लेकर दिल्ली पुलिस ने स्थिति साफ कर दी है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि ये एक हॉक्स कॉल है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में जो है वहाँ के रजिस्ट्रार को ये सूचना मिली थी, मेल मिला था कि यहाँ पर बम रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर पूरी जांच की गई। दिल्ली हाईकोर्ट परिसर को जो है खाली कराया गया और वहाँ पर इस वक्त जो है लगातार जांच की गई। डॉग स्क्वाड सारी पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुँची हुई थी। मेरे साथ विवेक जी हैं जो कि उस वक्त कोर्ट परिसर में ही मौजूद थे। विवेक जी क्या सिराज जी क्या जानकारी है उस वक्त की, आप थोड़ा बताइए। देखिए, मुझे 11:30-12 बजे के आसपास, मुझे नहीं, जितने भी लॉयर्स, जितने भी एडवोकेट्स साथी हमारे मौजूद थे, सबको 11:30-12 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसा थ्रेट मिला है बॉम्ब का। और फिर उसके बाद सारे बिल्डिंग्स को, जितनी भी जुडिशल बिल्डिंग है, एक्सटेंशन ब्लॉक, न्यू बिल्डिंग और सिविल साइड की बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग्स को वैकेट कराया गया। और अभी भी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और फिर उसके बाद जो है लॉयर्स की कैंटीन जो जजेस लाइब्रेरी के नीचे, उसको भी वैकेट करा दिया जा चुका है। वहाँ पे भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और पिछले साल भी रजिस्ट्रार को मेल मिली थी कि कल जो है बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली थी। तो उसी दिन जो है सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट थी और अभी भी टाइट रहती है। बाकायदा यहाँ पे जो क्लाइंट्स वगैरह की एंट्री है पास के ज़रिए होती है। यहाँ पे कार्ड दिखा के बाकायदा एंट्री होती है, जो मतलब सबको को कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि लगातार हम देख रहे हैं, कभी दिल्ली के स्कूलों को तो कभी अब हाईकोर्ट को मिली है, वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट में भी धमकी आई है। मेरे साथ एक और लॉयर मौजूद हैं, विवेक, उनसे बात करते हैं। विवेक, लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जगह कॉल आ रही है, लेकिन कॉल के बाद मेल के ज़रिए धमकी आती है, लेकिन फिर वो हॉक्स कॉल निकल जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनका बहुत अच्छा रोल है कि वो कोई भी इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं लाने दिया। तो जो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं वो इस तरीके की मेल करके जो व्यवस्था है उसको अस्त व्यस्त करने की कोशिश करते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, उनकी एक बेशक से वॉक्स कॉल थी, फेक ईमेल थी, उसके ज़रिए एक बारी को तो सिस्टम सारा डिस्टर्ब हो ही गया ना। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, जो काम प्रभावित होता है इससे अगर देखा जाए तो एक तरीके बहुत काम प्रभावित होता है। इतने केसेस लिस्टेड होते हैं, उन सब को जो आज डिसाइड होने थे, अब उन सब में ज़्यादातर केसेस में डेट लगेगी, तो काम तो देखिए बिल्कुल डिस्टर्ब होता है। अगर आपकी मैं कहूँ तो आज आपकी कितने मामलों में हेयरिंग होनी थी? सर, मेरी आज 2 मामलों में हेयरिंग होनी थी। एक में हो चुकी थी, दूसरा मेरा मैटर जस्ट आने ही वाला था। बस 4 आइटम नंबर रह गए थे। तभी जज साहब ने हमारे को इन्फॉर्म किया कि एक मॉक ड्रिल है, उसकी वजह से कोर्ट को वैकेट कराया जा रहा है, जो कि बाद में हमें पता चला कि बॉम्ब थ्रेट था। तो कोशिश है, हम तो यही प्रे करेंगे कि अगर चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाती हैं, सैनिटाइज हो जाता है सारा एरिया और सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी क्लीन चिट दे देती हैं, तो कोर्ट को दोबारा से जल्दी रिज्यूम किया जाएगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट की ये तस्वीर इस वक्त की मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा जो ये कह देने के बाद कि ये हॉक्स कॉल है, अब यहाँ पर जो है कामकाज एक तरीके से फिर शुरू हो गया है। लोगों का आना जाना यहाँ पर शुरू हो गया है और अब जो है कामकाज, उम्मीद है कि आज का जो कामकाज है बाकी दिन का वो आगे बढ़ पाएगा। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली। तो आखिर बार बार धमकियां क्यों मिल रही हैं? तमाम सवाल अब उठने लगे हैं और उठने भी लाजमी हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक तरीके से चुनौती घटा बताते हुए आखिर तैयारियां कहां किस स्तर पर हैं, ये तमाम सवाल हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मोहम्मद आसिफ। बहुत स्वागत है आपका सर, चर्चा में शामिल होने के लिए और समय देने के लिए। मनीष जी, सीधा सवाल है, आम आदमी पार्टी की सत्ता गई, बीजेपी की सत्ता आई, परिवर्तन की सत्ता आई है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं। कैसे देख रही है आम आदमी पार्टी? आज भी धमकी मिली, इससे पहले भी धमकी मिली थी, बार बार थ्रेट सारे, बाद में पता लगता है कि हॉक्स कॉल है। टोटल टीवी के सभी पैनलिस्ट, आपको सौरभ जी और आपके तमाम व्यूअर्स को आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं नमस्कार करता हूं जी। सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आज कॉल आया है, बम की धमकी आई है, ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पिछले 3-4 महीनों से, पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए 7 महीने हो गए और रेगुलर कॉल, एक पीरियोडिकल रूप में एक कॉल जो है स्कूलों में बम की धमकियां मिल रही थी
और दिल्ली पुलिस का वही एक रिकॉर्डेड चीज की हम जांच कर रहे हैं, जांच का विषय है ये हॉक्स कॉल है। कहीं न कहीं हमें तो ये लगता है कि ये आने वाले कहीं का अंदेशा तो नहीं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए लगभग 7 महीने हो गए जी। दिल्ली में दिल्ली पुलिस की पूरी नियंत्रण केंद्र में अमित शाह जी के अंडर में है। दिल्ली में उनकी सरकार है, फुल फ्लेज सरकार है। तो अब किस बात की कमी है? सारी एजेंसीज आपके पास में है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, दिल्ली पुलिस हो, सीआईएसएफ, और दिल्ली देश की राजधानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए दिल्ली में अपराधियों का हौसला जो है वो 7वें आसमान पर है, उनका हौसला बुलंद हो चुका है। वो जब उनके जी में आता है, वो जो भी घटना को अंजाम देते हैं हम लोग देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में, जिसपे पूरे देश का नजर है, पावर सेंट्रिक जगह है। आपने देखा कि पिछले, मैं आज कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले थोड़ा सा पीछे चले जाए 3-4 महीने पहले, तो आपने देखा कि स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी आती थी। लगभग 15 से 20, लगभग मुझे लगता है 20 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। एफआईआर दर्ज किया गया होगा, दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया, अपना इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन आज तक हम लोगों को किसी को नहीं पता कि इन्वेस्टिगेट क्या हुआ, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया या उसका परिणाम क्या हुआ, इनके पीछे किन अपराधी तत्वों का हाथ है। अगर उनको समय रहते गिरफ्तार कर लिया गया होता, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया होता, तो आज ये हाईकोर्ट पे बम की अफवाह की घटना नहीं हुई होती, हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की घटना नहीं हुई, तो इनकी हिमाकत नहीं होती। हाँ, धमकी तो कहीं न कहीं, ठीक है, बिल्कुल, मैं कहीं न कहीं ये बोल रहा हूं कि अमित शाह जी, क्या आप दिल्ली के कानून व्यवस्था पर अपनी चुप्पी खोलेंगे? ठीक है, अपनी चुप्पी कम से कम खोलें। मनीष जी, मैं लौटूंगा आपके पास। यासिर जिलानी साहब भी हमारे साथ हैं, आपकी बात समझ गए हम कि बहुत स्वागत है यासिर जी टोटल टीवी पर आने के लिए और समय देने के लिए। सीधा सवाल है कि केंद्र में सत्ता है बीजेपी की, प्रदेश में बीजेपी की, पुलिस आपके अधीन है, फिर बार बार थ्रेट्स क्यों आ रहे हैं? आम आदमी पार्टी और लोग भी पूछ रहे हैं, क्या कहेंगे बीजेपी के स्टैंड में, कमी कहाँ है? सौरभ भाई देखिए, पुलिस ने अपने वक्तव्य में बताया है हॉक्स कॉल थी और दिल्ली में नहीं थी, 2 अलग अलग राज्यों में भी आज ही धमकी आई है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा है कि जो साजिश करने वाले लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, पिछले 36 से 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी उनकी हुई है। उस पे भी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ दिल्ली के ऊपर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार काम नहीं कर रही होती, इतने बड़े मॉड्यूल को अभी पिछले 36 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया होता। कम से कम ये दिल्ली पुलिस के काम करने का जो तरीका है वो सबको सराहना चाहिए। आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं, आप कुछ भी, क्योंकि लोकतंत्र की जो सबसे खूबसूरत चीज होती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सवाल करने की ताकत सभी को दी है। लेकिन आप बॉक्स कॉल करके कोई अपने किसी एक छोटे से कमरे में बैठ के किसी जगह के लिए कॉल कर देता है और वहां पे अफरा तफरी मचती है, क्योंकि हमारी पुलिस ही तो बताती है कि यहाँ पे हॉक्स कॉल है और उसके बाद उन सारी चीजों की चेकिंग होती है, वहां पे अपना पूरा का पूरा सिस्टम, अपनी व्यवस्था पुलिस लगाती है। तो मैं उसके कार्य पे किसी तरह का सवाल नहीं करूंगा। और मैं मनीष झा जी को भी कहूंगा कि मनीष झा जी, अमित शाह जी बड़ा शानदार काम कर रहे हैं देश में, देश के लिए, तमाम राज्यों के लिए और दिल्ली के लिए। आपकी सरकार गई है, मैं समझ सकता हूं, आपने 11 साल जो काम नहीं किया है उसकी बौखलाहट इस तरह से मत निकालिए, क्योंकि काम हो रहा है। और जहां दिल्ली के जनमानस की बात हो जाएगी, जहां हम सुरक्षा की बात करेंगे, तो आज देश ही नहीं दुनिया में भारत की सुरक्षा को लेके चर्चा होती है। और हमारे काम करने का तरीका, और खास करके दिल्ली पुलिस के काम करने का तरीका तो बेहद ही शानदार है। ठीक है, हम राजनीति हर मुद्दे पर करें, ये संवेदनशील मुद्दा है, इसको एजेंसी बहुत, पिछली बार भी स्कूल के हॉक्स कॉल आए थे, आपने देखा था कि क्या हुआ था, किस तरीके से लोग पकड़े गए थे, एक स्कूल के बाहर हुआ था, तमाम लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था तय टाइम में। और मैं इस बार भी कह रहा हूं कि जहां जहां से इस तरह की बात आई है, दिल्ली पुलिस काम कर रही है, थोड़ी देर में आपको पॉजिटिव खबर आएगी। जिन लोगों ने इस तरह की हरकत करी है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी सरकार और दिल्ली पुलिस के काम करने का तरीका। ठीक है, मैं काउंटर ले लेता हूं मनीष जी से, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद आसिफ साहब। शॉर्ट में बताइए मनीष जी।
मैं बोल रहा हूं, जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को सराहनीय कह रहे हैं, उनको मेडल दे रहे हैं, बोल रहे हैं राजनीति नहीं करने, तो हम इनसे सवाल क्यों ना करें? सवाल अगर अब नहीं की जाएगी तो कब समझते हैं आप सवाल की जाएगी? आप कुछ घटना घटने की जिम्मेदार वेट कर रहे हैं। अगर आप पहले चेत गए होते, आपके जो इंटेलिजेंस है, कहीं ना कहीं आप मानिए कि दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फेलियर है, केंद्र की इंटेलिजेंस फेलियर है। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरा देश का नेटवर्क है, यहाँ पे तमाम लोगों का नजर दिल्ली पे है, और दिल्ली में अगर इस तरह की हिमाकत होती है, चेन ऑफ कॉल्स आ रहा है, आप देखिए, दिस इज चेन ऑफ कॉल्स। पहले स्कूलों पे लगातार कॉल आया, और आज उनकी हिमाकत इतनी हो गई कि उन्होंने दिल्ली के न्यायपालिका, दिल्ली के कोर्ट पे उन्होंने उड़ाने की धमकी दे दी। मैं बीजेपी और अमित शाह जी, जिनके जांच एजेंसी जिनके अंदर में है, सारी जांच एजेंसी, ये उनके नकारेपन का प्रमाण है। ठीक है, ये अगर उनकी इंटेलिजेंस समय रहते कुछ ठोस कदम ले ली होती अपराधियों के खिलाफ, इस तरह का गुनाह करने वाले, हिमाकत करने वाले के खिलाफ, तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। ये अमित शाह जी और सेंट्रल एजेंसियों की नकारेपन का प्रमाण है, और कहीं न कहीं हमें लगता है मनीष जी, सुरक्षा एजेंसियां तो एक्टिव हैं, देश के सामने आके तोड़ना चाहिए। जज्बाती हो रहे हैं आपके प्रवक्ता, और आप जज्बाती नहीं हो रहा हूं, मैं बता रहा हूं कितनी गंभीर मामला है ये मामला देश के लिए कितना गंभीर है। आप इसको मामूली राजनीति या राजनीतिक डिबेट के रूप में नहीं देख रहे। आप पहले बहुत ही गंभीर विषय है। कॉल का मतलब क्या होता है? आप कह रहे हैं अपराधियों पे लगाम, अपराधी क्या वो दिखाई दे रहे हैं जो अपराधी कॉल कर रहे हैं? जो कॉल कर ली, मैं बोल रहा हूं ये बहुत ही गंभीर मामला है। आप उसे आम आदमी पार्टी की जो सोच है, बम विस्फोट हो जाता, समझिए अपराध कैसे होता है, उस प्रोसीजर को समझने की जरूरत है। ठीक है, आप कुछ भी आगे बोलेंगे, ठीक है, अमित शाह को गाली देंगे, इससे आपका फायदा नहीं होना, नुकसान होना, आपका नुकसान होने। और अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के मनीष जी, कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता भी थी। बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं उसको भी समझना होगा, और जो आ रही हैं इस तरीके से थ्रेट्स आ रही हैं, उन पर कैसे लगाम लगेगी, ये भी एक सवाल है। कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनका भी रिएक्शन लूंगा। आसिफ साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप पूरी घटनाक्रम को, जो लगातार मेल्स आ रही हैं दिल्ली में, कभी स्कूल पे आती हैं, कभी हाईकोर्ट तक आ जाती हैं, अब तो ये न्याय के मंदिर तक पहुंच गई चुनौती, किस तरह से देखते हैं एज अ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन? देखिए, आज किस तरीके से कॉल्स आ रही है बाद में पता चलता है बोकस कॉल्स है, लेकिन पैनिक तो रहता है ना। जब स्कूलों पर कॉल आती है तो बच्चों के पेरेंट्स, बच्चे, तमाम स्कूल, सबके अंदर अफरा तफरी मच जाती है। अब न्यायालय तक धमकी आने लगी है। मैं कहूंगा सरकार का फेलियर है, अमित शाह जी का फेलियर है। जब हमारे अधिकारी खड़े होके एक क्रिमिनल को, गैंगस्टर को, जो टॉप का गैंगस्टर है, उसे साहब कह के पुकारने लगे, बिश्नोई साहब। आपने भी देखा होगा, हमने भी सुना, तमाम अखबारों में छपा। तो जब ये चीज चलेगी, साहब बोला जाएगा क्रिमिनलों को, तो सरकार की मानसा पे सवाल तो जरूर उठेंगे। इस सरकार की नाकामी पे सरकार सवाल उठेंगे। आप ये देखिए, जब से अमित शाह जी ने कमान संभाली, दिल्ली के अंदर हत्याएं कितनी बढ़ गई हैं, किस तरीके जेलों से कॉल आती हैं, किस तरीके से लोगों को धंधा बना लिया आज कॉल करके पैसे इकट्ठे करने का और धमकी देने का, जान से उसके घर के ऊपर गोली चला दी जाती है। तो कहीं तो आवाज उठेगी ना, क्या इस पे भी आवाज ना उठा जाए? आज पूरी तरह दिल्ली का फेलियर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार क्राइम का गढ़ बन चुका है। नशा दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा कहीं हो रहा है तो दिल्ली में हो रहा है। आप जगह जगह देखिए किस तरीके नशे के हालात है, लोग आपको पड़े हुए मिलेंगे। तो इसमें हो क्या रहा है? मैं तो पूछ रहा हो क्या रहा है, इसका जवाब कौन देगा? क्या सरकार को आके जवाब देना चाहिए? होम मिनिस्टर जी को, आपको आके इस पर जवाब देना चाहिए। जवाब ले लेते हैं, जवाब दे। दूसरा मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी जी सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले। करिए, आपने एक तो बहुत देर मेरे को टाइम दिया, उसके बावजूद आप दूसरे बोलिए। ठीक है, करिए। मैं ये कह रहा हूं, अभी इन्होंने कहा यासिर गिलानी साहब ने कि हमारी पुलिस हर तरीके से सक्षम है, अगर उसको राजनीतिकरण के इस्तेमाल न किया जाए। पूरे हिंदुस्तानियों को, दिल्ली वासियों को अपनी पुलिस पर भरोसा है। लेकिन अभी इन्होंने कहा पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग पकड़े गए जो बम बना रहे थे, उन्हीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हमारे अखबारों में फोटो छप रहे हैं आज। ये पाकिस्तान प्रेम कैसा भारतीय जनता पार्टी का बताया ना देश को आप, जिससे हम 14 तारीख को मैच खेलने जा रहे हैं। ये सब हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, सारी चीजें आज खत्म हो चुकी है। हमारे यहाँ बड़े बड़े ऐड चल रहे हैं पाकिस्तान के, जिन आपने चैनलों बैन लगा सब खोल दिया आपने। ये क्या है देश को? या पहले गलत था या आज गलत है? देश को बताना चाहिए सरकार कब सही थी।
ठीक है, जब सही थी या बैन करने के बाद चुपचाप किस तरीके से आपने तमाम चैनलों पे से बैन हटा लिया, तमाम जगह इनके फोटो छप रहे हैं, हम मैच खेल रहे हैं उन्हीं खिलाड़ियों के साथ, उसी मुल्क के साथ जो हमारे आतंकवादी घटना करता है, और अभी आतंकवादी कुछ हमारे यहां से कुछ घंटे पहले पकड़े गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मानसिकता पे सवाल तो उठेगा, अमित शाह जी की मानसा पे सवाल तो उठेगा, वो आके जवाब नहीं देते क्योंकि पुलिस उन्हीं के अधीन है, दिल्ली को वही चलाते हैं। तो सरकार का मैं फेलियर कहूंगा भारतीय जनता पार्टी का, और ये पूरी तरह दिल्ली वालों को पैनिक करते हैं और जवाब कहते हैं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं यासिर साहब से। यासिर जी, देखिए सबसे पहले तो आसिफ भाई थोड़ा जज्बाती हो रहे हैं। हाफिज सईद साहब कहने वाले लोग आज हम लोगों से सवाल जज्बाती नहीं, पाकिस्तान में जाके सेटल करने वाले लोग, मेरी मुल्क के साथ मोहब्बत है, मुल्क से मोहब्बत है, इसलिए मेरे जज्बात भी जिंदा हो रहे हैं, मेरे जज्बात खत्म नहीं हुए। जज्बात खत्म हुए तो भारतीय जनता पार्टी के जज्बात खत्म हो। आज का जो मुद्दा है ना आसिफ, वो हम दिल्ली में जो हॉक्स कॉल है, जो बेचैनी है बच्चों में, आपने बहुत अच्छी बात करी कि अगर कोई कॉल इस तरह की आती है तो बच्चे, स्कूल के पेरेंट्स और उन बच्चों का एक मानसिक थोड़ी जो सिचुएशन है वो उसमें दबाव बनता है। मैं आपकी बात से सहमत कि इस तरह के सिरफिरे लोग जो कॉल करके पैनिक मचाते हैं, एक तरीके से व्यवस्था को खराब करते हैं, ये इस पे कड़ी से कड़ी नजर है एजेंसीज की, और जब पकड़े जाते हैं तो इनको सजा भी कड़ी दी जाती है जिससे नजीर पेश हो। लेकिन आप बात करते करते दूसरी तरफ ना जाएं। आज मुद्दा हम बात कर रहे हैं दिल्ली पे लेके, क्रिकेट का जब मुद्दा आएगा मैं आपसे 1 to 1 आ जाइएगा, बात कर लेंगे। लेकिन ये सब जो आपने परपंच कांग्रेस ने छोड़ा हुआ है ना, उस पे आप फंस जाते हैं। तो आप सवाल करें, सवाल करने का अधिकार है, लेकिन एजेंसी दिल्ली पुलिस को आप नकारा बैठ के बनाएंगे। दिल्ली पुलिस आपको 24/7 आपकी सुरक्षा में लगी हुई है, काम करती है, उसको सराहने के बजाय अगर आप दिल्ली पुलिस को नकारा नहीं कर, राजनीति जो आप कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। कहीं अपने आप हमें दिल्ली पुलिस की हर चीज पे गर्व है। दिल्ली पुलिस किस तरीके से आतंकवादियों को पकड़े सलाखों पीछे डालती थी, वही दिल्ली पुलिस थी। हमें वो आज भी डांट रही है। अभी कुछ घंटे पहले ही तो उसका नतीजा जो हालात पकड़ा है, गैंगस्टर दिल्ली के अंदर पनप रहे हैं, आतंकवादियों को पकड़ा है। और मैं आपको टोटल टीवी के जो एक बड़ा चैनल है जिसको बड़े लोग देखते हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में, मैं उसके माध्यम से, और सौरभ भाई आपको भी विश्वास दिलाता हूं, एक आदमी भी बख्शा नहीं जाएगा। जहां भी तार जाएगा, जो भी इसमें कनेक्टेड होगा, दिल्ली पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। हमारी अपनी जो शांति की व्यवस्था है दिल्ली में, जो दिल्ली पुलिस का एक तरीके से उनका अपना लोगो है, और वो इस बात को लेके चलते हैं कि हम किसी तरह के क्राइम को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो नहीं करेंगे। ये आप आसिफ समझ लें, आपके कहने से सवाल पूछिए, लेकिन आप इस तरह की बातें ना करें। और ये बीमारी जो है हमारी सोसाइटी में ज्यादा बढ़ गई है। पिछले 6-7 महीने में इस तरह के हॉक्स कॉल, किसी का प्लेन छूटता है, वो अपने किसी बहाने से प्लेन को फोन करके ये कह देता है बम है, किसी का कुछ हो जाता है, वो बाद में जब केसेस खुलते हैं, जब वो लोग पकड़े जाते हैं, किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, किसी के साथ दुश्मनी का सेटलमेंट करना होता है, उसके फोन नंबर से कॉल कर दी जाती है। ये सारे केसेस मैं इसलिए बता रहा हूं कि दिल्ली पुलिस ने हमें बताया, जब उन्होंने छानबीन करी, जब उन्होंने सारे एविडेंस और तथ्य सामने रखे, तो इस तरह की बातें आई हैं। तो हमारा भी कर्तव्य, सिविल सोसाइटी का भी कर्तव्य बनता है कि अपने आसपास आंख खोल के रहें। इस तरह की कोई गतिविधि करता हुआ दिखाई दे तो आप पुलिस को और एजेंसीज को बताएं, ये ना हो कि आप चुपचाप बैठे रहें। ये बहुत संजीदा भरा मामला है, संवेदनशील मामला है, ये हमारी दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ मामला है। और तमाम आज अलग अलग बिहार तक में आज इस तरह की कॉल गई है, तो हर जगह जहां भी इस तरह का कोई सन की आदमी कॉल करके इस तरह के व्यवस्था को अव्यवस्था में लाने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों को बख्शने की जरूरत नहीं है। मैं एजेंसी से ये मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि वो पहले भी उन्होंने इस तरह के केस को बहुत तेजी से क्रैक किया है, और इस वाले केस में भी आपको दूध का दूध और पानी का पानी कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। यासिर जी, क्या ये नहीं मानते, मैं आ रहा हूं मनीष जी आपके पास, क्या ये नहीं मानते कि एक बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में बन सकता है अंतर्राष्ट्रीय, आ रहा हूं मैं आसिफ साहब आपके पास भी शॉर्ट में ही, क्या
इसको रोकथाम के लिए कोई विकल्प नहीं है सरकार के पास, सुरक्षा एजेंसियों के पास? क्योंकि जब मैसेज कर दिया जाता है उसके बाद तो सेंसिटिव पोजीशन हो जाएगी और कहीं ना कहीं चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं कि लोग अफरा तफरी भी मच सकती है इस तरीके के मैसेज से, कॉल से। क्या कोई ऐसा बीच का विकल्प नहीं है सरकार के पास? सौरभ भाई देखिए, एजेंसीज के पास विकल्प होते हैं। अफरा तफरी, आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, अफरा तफरी मच जाती है। ये तो कोर्ट का मामला था, कोर्ट वो भी हाई कोर्ट, जहां पे मैक्सिमम लोग होते हैं 10 बजे के बाद। वैसे तो 8:39 समय थोड़ा कम है। ठीक है, आपने कहा कि सरकार तैयारियां कर रही है और आगे से पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे। आसिफ साहब शॉर्ट में बताइएगा, समय कम है, शॉर्ट में। सर मैं तो ये कहूंगा, बोकस कॉल आती है उस पर पुलिस को अगर राजनीतिकरण ना हो तो हमारी दिल्ली पुलिस हर तरीके से सक्षम है। ठीक है, हमने कुछ अरसे से देखा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल होने लगा है। ठीक है, पुलिस हमारी काम करे अपने तरीके से, उसे करने दिया, पूरी छूट होनी चाहिए। लेकिन जब जब उनको बचाने में ऊपर के लोग लग जाते हैं, थ्रेट कॉल्स तो कांग्रेस के शासनकाल में भी आती थी, आम आदमनी पार्टी की गाड़ी के अंदर एक आतंकवादी पकड़ा गया था, तो ये ऊपर का हाथ है, ऊपर वालों को सही कर दीजिए तो हम बड़े मजबूत हैं। ठीक है मनीष जी, जी ढूंढने का काम पुलिस नहीं करती है, वो आजम खान करते थे, कराया करते थे। बस हो चुका है, मैं बोल रहा हूँ नहीं, वो जब पकड़ा गया था ना होम मिनिस्ट्री से ऊपर होम मिनिस्ट्री होती है और कोई ऊपर नहीं होता। जनता पार्टी की सरकार जब एक आतंकवादी किसी गाड़ी से AK-47 पकड़ा जाता है ना डीजी गाड़ी से, और जब बोलता है कि इस पे ऊपर का हाथ है, डीजी के ऊपर कौन ऊपर का, तो सबको मालूम सरकारी होती है। गवर्नर साहब थे, गवर्नर साहब किसके थे? भारतीय जनता पार्टी के। दिल्ली पुलिस ने ऊपर का हाथ सरकार का भारतीय जनता पार्टी। यासिर साहब इस बात को सुनिश्चित करा रहे हैं यासिर साहब और मनीष जी कि आने वाले समय में सरकार पूरी तरह से इसको लेकर संजीदा है और काम भी करेगी। देखना होगा कि सरकार की क्या कुछ तैयारियां होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, मैं सबकी चर्चा में शामिल हूं। तो दहशत की साजिश है या फिर खतरे की आहट, ये तो जांच एजेंसियां लगातार बारीकी से नजर रख रही हैं। आगे की तैयारियां क्या कुछ होंगी, हालांकि सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए इन बोगस कॉल्स को कैसे रोका जाए, सरकार इसके लिए भी प्रतिबद्ध है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ तैयारियां देखने को मिलती हैं। मेरे साथ इस खास पेशकश में बिगले बस इतना ही। नमस्कार।